हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग को किस तरह छुड़वाया जाए। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मैंने किस तरह छुड़ाया है। बहुत बहुत आसान है, बच्चे पे भी बर्डन नहीं होगा, आप पे भी बर्डन नहीं होगा। तो जो है आपने सबसे पहले करना ये है, को पता है कि बच्चा आपका कब कब दूध पीता है, सही है। सुबह में पीता है, दोपहर में पीता है, रात में पीता है, सही है। तो आपने क्या करना है, बच्चे को सिर्फ 2 साल बाद ही छुड़वाना है। 2 साल कंप्लीट ब्रेस्ट फीड दीजिए। अब आपको पता है ना कि जैसे आपका जो बेटा है सुबह में पीता है तो उसको सुबह में छुड़वाना स्टार्ट करें। तो जैसे जब वो दूध मांगता है उसको दूध की जगह आप कुछ और दे दें, उसकी फेवरेट चीज़ दे दें या दूध की जगह कुछ और दे दें। जैसे आपने चलना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एकदम दूध छुड़वाते ना, बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, रोना धोना हर चीज़। तो जो है आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो उसको पहले सुबह का छुड़वाना है, फिर उसको दोपहर और सुबह का छुड़वाना है, फिर उसको रात और सुबह दोपहर तीनों का एक साथ छुड़वाना है, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने सुबह का छुड़वाया। अब उसको जो है चीज़ का डर होना चाहिए, किसी चीज़ का। जैसे कि अगर उसको आप जैसे मेरे बेटे को टेप जो है, सनी प्लास है, टेप है या लिपस्टिक है या फिर वो नेल पेंट है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्रेस्ट पे आप लगाएं और बच्चा उसको देख के बोले वो ये तो कोई गंदी चीज़ है, तो उससे जो आपके ब्रेस्ट पे भी नुकसान ना हो। ये ना हो कि आपके ब्रेस्ट जो ख़राब हो जाए, नहीं, आपके ब्रेस्ट जो है उस पर है ना ऐसी चीज़ लगानी है जो नुकसान ना करे। तो जैसे मेरे बेटे को है ना टेप से वो होता था, तो मैं क्या करती थी, टेप निकाल के, जैसे मेरा बेटा बोलता था ना मम्मा दूध दूध, तो मैं क्या करती थी, टेप लगा लेती थी निप्पल पे। तो जो अब बच्चा क्या करता है, जैसे वो मैं इसको दिखाती थी ना, वो देख के बोलता ये क्या है। तो ये मैं मतलब बोलता तो उतना इससे, लेकिन मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलता था, बच्चे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मैं उसको बताती थी ये ना हाई हो गया, मम्मा के लग गई, इधर दर्द है, इधर दर्द है। तो हाथ लगा के मैं उसको बताती थी हुई हुई, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वो डर जाता था कि हाँ यार वाकई में डर वाली चीज़ है ये, और दर्द होने वाली चीज़ है, इससे दर्द होगा। तो वो मतलब मुंह में नहीं लेता था। फिर जब मुझे, अब मैं इसको ऐसे 1 हफ्ता मैंने क्या किया, सुबह इसको छुड़वाया 7 दिन तक। तो उसने सुबह पीना छोड़ दिया, उसकी जगह पे मैं उसको कोई और चीज़ खिलाने लग गई। फिर जब ये दोपहर में मांगता था, फिर ना अब 1 हफ्ता में मैंने 1 हफ्ता सिर्फ सुबह में छुड़वाया, दोपहर और रात का मैंने कंटिन्यू रखा। फिर आज आ गई मैं 1 हफ्ते बाद, मैंने कहा अब आ रही है दोपहर की छुड़वाने की। तो मैंने दोपहर में भी यही काम करना स्टार्ट किया कि टेप लगाती थी और दिखाती थी मम्मा के हाई हो रहा है, मम्मा अभी दूध नहीं पिला सकती, मम्मा के दर्द हो रहा है। तो उसको मैं एक्सप्रेशन से बताती थी कि दर्द हो रहा है बहुत है, ये वो इस तरह ना। तो मेरा बेटा वो करता था कि हाँ यार वाकई में ऐसा हो रहा है। उसकी जगह पे वो ऐसे ही थोड़ा सा रोता था और ऐसे फिर सो जाता था। है उसको है ना, अब मैं क्या करती थी, उसको मुझे चाहे 2 साल उसको मैंने फीड करवाई, तब मैं चाह रही थी उसको फीडर लगाऊं। तो मैं ना फीडर ये ना इसके जैसे मुंह में निप्पल के जरिए ना वो पाउडर वाला दूध, गाय वाला तो गाय वाला दूध भी दे सकते हैं, पाउडर वाला भी दे सकते हैं। तो मैंने तो उसको पाउडर वाला दिया क्योंकि मेरा बेटा ना थोड़ा वीक था। मैं चाह रही थी इसको है ना सब प्रोटीन न्यूट्रिशन सब मिले। असल में गाय के दूध में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। तो पाउडर में जो है कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। जैसे फैट्स जो है गाय में अच्छा होता है, और पाउडर के दूध में कोलेस्ट्रॉल वगैरह और चीज़ें न्यूट्रिशन प्रोटीन होते हैं। तो मैंने या तो आप ऐसा करें दोनों को मिलाकर दे दें, जैसे गाय के दूध में और ना पाउडर वाला 1 चम्मच डाल के वो दोनों मिक्स करके दे दें। तो आपके ऊपर है जिससे आप देना चाहें। तो मैंने क्या किया, इसको है इसके मुंह में निप्पल डालती थी और दबाती थी निप्पल को, तो 1 ड्रॉप जा रहा है, 2 ड्रॉप जा रहे हैं। अब वो भले ना पसंद करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को पसंद आना लग जाता है। तो मैं इसको एक एक ड्रॉप, एक एक घूंट डालती थी इसके मुंह में। तो है ना इसको लगता था कि हाँ कोई चीज़ आ रही है मुंह में, तो टेस्ट डेवलप करती थी, क्योंकि हमें बच्चे को टेस्ट डेवलप करवाना पड़ता है ना हर चीज़ का। तो उसके मुंह में टेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद फिर वो मांगता था, उसको फीडर पीना नहीं आती थी, तो मैं उसको ऐसे ही बस बताती थी कि इस तरह पियो दबा दबा के। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बच्चा जो है फीडर को भी दबाना सीख गया कि मुंह से दबाना है। फिर भी उसको बाद में भी नहीं आई थी, बहुत टाइम बाद उसको आई थी, लेकिन उसके तो पी लेता था दूध ना उसमें। तो अब पहले तो है ना, अगर फीडर से नहीं पीता था तो मैं उसको क्या करती थी, छोटा सा कप होता था उसमें ले लेके मुंह में डालती थी, या ड्रॉपर होते हैं ना हमारे पास, जैसे जिससे हम पेनाडोल ड्रॉप पिलाते हैं ना, पेनाडोल, तो वो ड्रॉपर से आप ना उस मुंह में डाल दें। बच्चे के पास दूध जैसे ना ज़बान पे लगे, उसके मुंह में जाए, उसको जायका का पता चले। फिर जो है वो अब जो है दोपहर में कभी वो दूध पी लेता था इस तरह, मतलब कभी नहीं पीता था पाउडर वाला, फीडर वाला।
तो यार मैं इसको ज़बरदस्ती कप से इन चम्मचों से पिला पिला के इसका मतलब पेट फुल करा के फिर सुला देती थी। और हाँ, आप जब बच्चे को दोपहर में अगर नींद कर रहा है बच्चा, उसको जो है खाना उस टाइम खिलाएं जब उसको नींद आ रही है ना, तो उसको खाना फुल कर दें, उसका पेट फुल कर दें, तो वो आपसे दूध नहीं मांगेगा, वो ऐसे ही सो जाएगा। तो यही मैं करती थी। फिर अब जब मैं रात की बारी आई तो मैंने क्या किया, रात में जो है वो मुश्किल होता है क्योंकि हम नींदों में होते हैं, नींदों में ना भाई बड़ा मुश्किल होता है ना बच्चे को दूसरा। लेकिन मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा चलो, मेरे बच्चे को 4 से 5 दिन लगे थे रात के दूध को छोड़ने में, माशाल्लाह से छोड़ दिया था, भूल गया था दूध ना। तो जब वो सुबह का भूल गया, दोपहर का भूल गया, तो अब मेरे जो है मेरे पास इतना आता नहीं था क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मम्मा की लगी हुई है तो ना मम्मा दूध नहीं देंगी। अब रात में मैंने क्या किया, अब जैसे ही ना वो रात में मैंने पहले भाई अपने शोर को बोला भाई नींद ख़राब होगी, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेना। तो अब जो है उन्होंने कहा चलो सही है। और फिर हमने अब के तैयारी कर ली, माइंड बना लिया। अब जैसे ही मेरा बेटा दूध मांगता था, मैं ना उसको जैसे ना वो बोलती थी, ऑफ़र करती थी कि याला दूध पी लो, याला दूध पी लो, मम्मा के हाई हो रहा है, याला दूध पी लो। तो इस तरह करके वो रो रो के सो जाता था, पीता नहीं था, बोलता नहीं ये नहीं पी रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, चलो दे दो, यही पीना स्टार्ट कर दिया उसने। तो थोड़ा ही 1 ही हफ्ता मतलब लगा था मुझे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं चली थी स्टेप बाय स्टेप। मैंने अपने बच्चे को जो जानती हूँ ना कि मुझे कि कितना दूध पीता है, कि किस टाइम पीता है, इसका किस किस टाइम छुड़वाना चाहिए, किस टाइम इसका पेट भरवाना चाहिए। तो डब्बे वाला दूध अब देना स्टार्ट किया। और जो है आप ना गाय का ही दे दें, मसला नहीं है, 2 साल के बाद आप कोई सा भी दूध बच्चे को दे सकते हैं। बस मेरा बच्चा वीक था, इस वजह से मैंने उसको डब्बे वाला दूध लगा दिया था। तो मैंने अपने बच्चे को अपने आप से ना थोड़ा दूर सा करना स्टार्ट किया ताकि ये मेरे पास आएगा। मेरे फिर मतलब ज़ाहिर है बंदा बच्चा है, आप ब्रेस्ट देखता है, फिर उसका दूध का दिल चाहता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का जो है ना मतलब एक ख्याल करें कि बच्चे की, जो आपको पता है ना कि इस चीज़ से बच्चे का दिल चाहेगा, तो वो चीज़ आप ना करें, वो चीज़ से छुपा के रखें, उसके सामने ना आए वो चीज़ ना। तो इस तरह अब आ जाते हैं, मैंने उसका जब अब मुझे मैंने इसको 1 साल तक दूध, डब्बे वाला दूध पिलाया। अब डब्बे वाला दूध भी मैंने जब मैं डॉक्टर के गई, को बताया कि मेरा बेटा डब्बे वाला दूध पीता है। तो उन्होंने जैसे क्योंकि 2 साल मैंने ब्रेस्ट फीड दिया, 1 साल मैंने डब्बे वाला दूध दिया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये आप दूध इसको भले ना भी दें, मसला नहीं है, क्योंकि बच्चे को 1 या 2 कप की ज़रूरत होती है दूध की। तो उसको आप जो है कैल्शियम चाहिए ना, तो आप कस्टर्ड, खीर और दूध की जो भी बनी हुई चीज़ें हैं, चीज़ वगैरह, ये चीज़ दे दें। तो अगर वो ये चीज़ खा लेता है तो दूध आप भले ना दें, तो दूध भले आप उसका छुड़वा दें, मसला नहीं, लेकिन उसकी जगह पे आपको दूध से बनी हुई चीज़ें दे देनी है। तो क्योंकि मुझे ना डब्बे वाला दूध और फीडर जो होती है ना, मुझे छुड़वानी थी। और फीडर मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे कि ना बच्चों के अब पीते रहते वो मना भी है ना, फीडर नहीं भी हो। तो 1 साल मैंने उसको पिलाई बस। उसके बाद जो है मैंने इसके यही किया, मैंने क्या, अब मैं इसको कप में दूध देने लगी। अब लेकिन वो कप में दूध पीता ही नहीं है, वो बोलता गाय का दूध नहीं पीऊँगा, क्योंकि अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो इसको पागल बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए अब जो है मैं इसको ना रात में भी अगर दूध मांगता था, पहले जैसे रात में फीडर मांगता था, तो मैं ये कहती थी फीडर तो टूट गई, दूध खत्म हो गया, दूध का डब्बा खाली दिखाती थी मैं कि देखो दूध का डब्बा तो खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, और फीडर आपकी देखो टूट गई, इसको टूटी फीडर दिखाती थी कि टूट गई फीडर, अब फीडर कैसे पियेंगे। तो उसकी जगह मैं कहती थी कप में पी लो, ये कप में मना करता था, फिर मैं उसको कहती थी। इस तरह मतलब मैंने चलता रहा थोड़े दिन, वो बस बच्चा बोला और उसके बाद उसने बोलना छोड़ दिया दूध का। तो अब मैं कभी कभार जैसे कस्टर्ड बना के दे देती हूँ, या इस तरह दूध की चीज़ बना बना के दे देती हूँ, तो कैल्शियम उसके पेट में जाना चाहिए। फिर मैंने इसको कम्प्लीटली दूध छुड़वा दिया है। दूसरा मेथड ये होता है कि जैसे आपने ना अब एकदम से दूध छुड़वा दिया, अब आपने ना सुबह दे रहे हो ना रात में दे रहे हो, तो वो थोड़ा बच्चे के लिए ना मुश्किल हो जाता है वाला मरहला ना। तो इसलिए जो है बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ना। और जब आप रात में, जैसे अब आपने मान लिया है कि आपने दूध नहीं देना, अब बच्चा कितना भी रोए रोए धोए वो करे, लेकिन उसको दूध नहीं देना तो नहीं देना। क्योंकि जो है आपने अब 1 दिन ब्रेस्ट मिल्क दे दिया, अब 2 दिन नहीं दिया, फिर तीसरे दिन दे दिया, तो बच्चे को लगेगा कि ये मतलब ब्रेस्ट बिल्कुल सही है, वे ख़राब नहीं हुए, तो मम्मा ऐसे ही कर रही हैं कि मम्मा बार दे देती हैं, तो मैं रोऊंगा दूंगा मम्मा दे देंगी। तो इस तरह 3-3 साल तक बच्चे को मतलब लगा के रखते हैं ना ब्रेस्ट। तो आपने जो बच्चे को नो मतलब नो, तो आपने ब्रेस्ट फीड रोक दिया, तो आपने बोलना भाई लग गई है, हाई हो गया है, तो अब वो उसका माइंड बन जाएगा कि हाँ भाई हाई हो रहा है ना, तो अब वो बिल्कुल नहीं लेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे अच्छा प्रोसेस लगा था, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ही किया था।
तो अब आप देखें आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है। आपके बेटे बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मतलब उसके सेट बैठता है, एकदम से छुड़वाना सेट बैठता है या आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाना सेट बैठता है। अगर आपको कोई सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।